हाँ भाई 11th क्वेश्चन में कोई डाउट? 11th बताया नहीं है क्वेश्चन अभी तक? 11th नहीं बताया, हो गया डिस्कस? 11th नहीं हुआ है ना? सो ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच दिस इज इक्वल टू, भाई बहुत हद तक तो इंडेफिनिट का ही सवाल है ना, बहुत हद तक इंडेफिनिट का सवाल है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है ना, ऐसे दे रखा है। तो इसको आप अज्यूम कर लो a अपॉन क्वाड्रेटिक के फैक्टर देख लो x प्लस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस टू और d अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर। हाँ भाई यहाँ तक ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो राइट साइड में 5/2 देखो, 5/2 क्या कह रहा है कि जैसे इसका इंटीग्रेशन किया तो इसमें log 2 आएगा 0 से 1 है ना, इसमें क्या आएगा ln3 आएगा, पर इसमें क्या है ln2 और ln3 आंसर में नहीं दे रखे, तो इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं होंगे टर्म्स, ठीक है। तो केवल क्या होगा, ये वाला टर्म होगा, यानी कि ax प्लस बी न्यूमरेटर बराबर कर दिया b इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस d इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। फिर कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b प्लस डी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा एक और रिलेशन ये दे रखा है कि जब इसको इंटीग्रेशन किया इसका 0 से 1 तो वैल्यू कितना है 5/2, तो वो a और b में ये सॉरी b और d में एक और रिलेशन देगा, कर लोगे अब b और d में एक रिलेशन, b और d में इंटीग्रेशन की वैल्यू से एक और रिलेशन। 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, 15, 16, ये लेबनिज का सवाल है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2f f डैश, राइट साइड देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ टी है टी की जगह रख दिया अपन ने, x f का स्क्वायर f डैश टी का स्क्वायर है ना, क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू एफ डैश, यहाँ से क्या आ जाएगा f डैश बाई f इज 1, इंटीग्रेट कर दिया है ना, कितना आ जाएगा ln f इज इक्वल टू x प्लस सी, f इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x प्लस सी। जो पूरी इक्वेशन है फंक्शनल इक्वेशन, उसमें x को 0 रख दिया, f ऑफ 0 कितना आ रहा है प्लस माइनस ई, इसने बोला पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, तो 0 पर वैल्यू कितना होएगा e होएगा, e होगा ना 0 पर वैल्यू है ना, तो c का वैल्यू 0 दिख गया आपको है ना, सॉरी 1 आ रहा है क्या, 0 पर वैल्यू e है ना, तो f ऑफ f क्या है, f ऑफ x क्या है e की पावर x प्लस 1। 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन 1 से t, कर लिया अपन ने क्लास में, x को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान करके वो करते थे ना, अलग अलग तोड़ते थे, वो वाला सवाल है। 17th क्वेश्चन, 18th वो राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड में जो हाफ 0 से x f ट्रिपल डैश टी इंटू एक्स माइनस टी का स्क्वायर दे रखा है ना, इसको अपने को बाई पार्ट करना है ना, ऐसे कर सकते हो आप, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से x f ट्रिपल डैश एट टी डी टी माइनस x इंटीग्रेशन 0 से x टी f ट्रिपल डैश एट टी 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 प्लस हाफ इंटीग्रेशन 0 से x टी स्क्वायर f ट्रिपल डैश एट टी डी टी। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, f ट्रिपल डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा f डबल डैश, तो आएगा हाफ एक्स स्क्वायर f डबल डैश x f डबल डैश 0, क्लियर है ये, माइनस x इंटू क्या करेंगे इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, p को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट है, तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है f डबल डैश एट टी, ये आएगा माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा f डैश एट टी, इसमें वैल्यू रखना है अपने को 0 से x माइनस प्लस हाफ है ना, अगेन बाई पार्ट, इसमें 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, कर लोगे आप। अब सारी चीज़ें किसकी टर्म में आएंगी, एफ एक्स एफ डबल डैश, वो पूरा मसाला है ना, बाकी ध्यान से देखो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो माइनस एक्स एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2, वो पूरा क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 18th 19th क्वेश्चन,
20th, 21st। इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट है ना, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एट एक्स वाई, और चेन रूल में एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई आ जाएगा ना। अब इसने बोला एफ डैश एट जीरो कितना है, 2 है, तो इसमें एक्स की जगह रख दिया अपन ने, ज़ीरो रख देते हैं ना, एक्स की जगह ज़ीरो, तो एफ डैश एट ज़ीरो ज़ीरो, एफ डैश एट ज़ीरो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो एक्स की जगह 1 रख दिया अपन ने, एफ डैश एट 1 कितना है, 2 है, इंटू आएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एट 1 कितना है, 2 है, प्लस एफ डैश एट वाई, वाई है ना। अब y को x से रिप्लेस कर दिया, एफ डैश एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एक्स माइनस 2 है ना। क्या पूछा है इसने, फाइंड एफ एक्स है ना बेटा, इसमें ऐसे लिख लिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड है ना, तो 1 बाई एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन ऑफ एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का आएगा एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स आएगा। अच्छा, तो 2 एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसने क्या बोला है, 0 पर वैल्यू जो है 2 नहीं है, तो हाँ सही है, 0 पर वैल्यू 2 नहीं है, और एफ डैश एट 1 कितना है, 2 है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, एफ डैश एट 1 कितना आ रहा है, 2, तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, एफ इज अ इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट दिस फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल एक्स, 1 फंक्शन है ना, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल एक्स। हाँ सही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। फाइंड एफ एक्स, ये आ गया, कर लोगे अब तो, इंटीग्रेशन करना है तो बहुत सिंपल है। 22nd, 23rd, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों, अज्यूम दैट एफ इज इंटीग्रल, प्रूव दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू, सो जो b माइनस ए एफ सी दे रखा है ना, उसको आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, b माइनस ए एफ सी जो दे रखा है उसको आप इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हो ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन a से लेकर के b, एफ एक्स माइनस एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया अपन ने। और क्या दे रखा है, इस पूरे का मॉड, यहाँ तक क्लियर है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट। अब क्या बोला है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स, मॉड ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू द इंटीग्रेशन का मॉड। ठीक है, हाँ भाई, और मॉड किससे कम है, ये लेस देन इक्वल टू है इंटीग्रेशन ए से बी एक्स माइनस सी। अब इसने बोला है फॉर ऑल रियल वैल्यूज सी का वैल्यू क्या ए और बी के बीच में है ना, तो सी का वैल्यू अगर ए और बी के बीच में, तो एक्स माइनस सी का इंटीग्रेशन कुछ डायरेक्ट बोल दें अपन, भाई 2 टुकड़ों में तोड़ने की बजाय देखना भाई ये ठीक लिखा है क्या, x माइनस सी है ना, सी अगर बीच में आ रहा है ए और बी के, तो x माइनस ए बड़ा होगा, x माइनस ए का मॉड बड़ा होगा या x माइनस सी का मॉड बड़ा होगा, पक्का, ठीक है, बस हो गया। x माइनस ए का मॉड प्लस के साथ खुल जाएगा क्योंकि x क्या ए से बड़ा, x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट अगर a से b रखोगे तो आ जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 है ना।
ठीक है ना, एक्स माइनस सी जो है इसका ग्राफ देखो या मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ देखो, तो बनाए तो ये मॉड एक्स माइनस सी का ग्राफ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बी है ना, ये पॉइंट सी है, सी ए और बी के बीच में, और मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ हाँ बेटे, केवल ग्राफ कौन सा कंसिडर करना है, ये वाला है ना, तो कौन सा ग्राफ बेटे ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है या ये वाला ग्राफ ऊपर है। एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व ये वाला ट्राइंगल का एरिया बहुत ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू, है ना, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, है ना। फंक्शन तो बड़ा नहीं है पर हाँ एरिया की टर्म में ये बड़ा है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 में ABCD किसी पार्ट में कोई डाउट? फोर्थ एक्सरसाइज भी दिया था, कॉपी निकालो। AOD में जो है करीब 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना। पार्टीशन बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 3 चैप्टर हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, है ना, जिनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक है टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर, एक है आपका रेट मेजरमेंट, है ना। ये मैं टॉपिक्स को बता रहा हूँ जो आप बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजरमेंट, देन इट इज़ मोनोटोनिसिटी है, रोलेज है, LMVT है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्फेयर कोन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका क्यूबिक है, क्यूबिक के ग्राफ्स, क्यूबिक के रूट्स, और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और डबल डेल्टा पे बेस्ड स्केचिंग वगैरह है। तो कई सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और IIT में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेट के बाद AOD में आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो IIT में अपीयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस AOD के आते हैं। डेफिनेट और वेक्टर 3D और AOD, मतलब ये 3 मान लो, आपने अगर इन 3 को कर लिया तो आपके कम से कम मेंस में 10 क्वेश्चन और एडवांस में करीब 7-8 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, ठीक है ना। 7-8 का मतलब है कि इस 8 में मैंने पैराग्राफ भी गिन ली जिनमें अपने आप में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो दे आर वेरी बिग टॉपिक्स, है ना। टेंजेंट नॉर्मल अपने आप में, सॉरी AOD अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे खुशी की बात ये कि AOD 3 चैप्टर आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और इनको जानने के लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत बेसिक ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए, पर बहुत बेसिक लेवल का, ठीक है ना, बहुत बेसिक लेवल का, बहुत हाईफाई नहीं आना चाहिए, पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, ये लाइन है, ये ना इस कर्व को, है ना, मान लेते हैं कर्व का इक्वेशन है y = fx, और y = x पर एक पॉइंट है ना, x1 y1, और ये लाइन जो है कर्व को टच कर रही है ना, और लाइन एंगल बना रही है थीटा विद x एक्सिस। तो ये हम जानते हैं कि लाइन का एंगल विद x एक्सिस अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होता है, स्लोप, और ये स्लोप बेटे डिफरेंशिएशन से पता है अपने को, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx एट पॉइंट x1 y1, और क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप पता है अपने को, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y - y1 = m x - x1, ठीक है ना, ये आपका लाइन का इक्वेशन। y - y1 is m x - x1। फिर टेंजेंट को शॉर्टकट में मैं t रिप्रेजेंट करूंगा, y - y1 = -1/x - x1।
टेंजेंट की ही परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन। लिख लिया भाई? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल बात है ना। आपने कई बार पहले भी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख रखी है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे लिखो नोट करके। लिखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 लिखो, टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। देखो डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ रहा है, कर लिया डिफ्रेंशिएट बेटे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x पर ना। बहुत इजी डिफ्रेंशिएशन, देखा आपने कितना आसान डिफ्रेंशिएशन है ना। ये तो 9-10 का बच्चा कर ले है ना। अच्छा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, x इक्वल टू 0, तो 0 रख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0। अच्छा, x अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना है, कर पर 0। तो कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये, और स्लोप कितना है, 0। लिखो लाइन, लाइन का इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेटे 0 इंटू लफड़ा कितना होता है, 0, ठीक है ना। बनाओ ये इसका स्केच और इसका स्केच एक ही जगह बनाओ, दो कैसा फोटो बन रहा है। वीडियो बातें नहीं, हाँ बनाओ स्केच बनाओ, y0 और x क्यूब। देखो बेटे x क्यूब बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बहुत सिंपल ऑड फंक्शन है ना, और जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग है ना, डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, तो ऐसा बनेगा। ऑड फंक्शन मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा बन जाएगा। और ये रही आपकी टेंजेंट लाइन है ना, यूं भाई y0 क्या है, एक्स एक्सिस, पर ये क्या है, टेंजेंट लाइन का तो काम होता है टच करके जाना है ना, छू करके जाना। क्या होता है टेंजेंट लाइन का काम, छू करके जाना। ये तो क्या काट के जा रही है ना, हम तो छूने आए थे, इसने काट दिया है? तो ये तो गलत बात है तो है? तो ये तो धोखा हो गया, धोखा। लिखो धोखा हो गया, यहां पर लिख लो धोखा है ना, इस पॉइंट पर धोखा हो रहा है। तो जब ऐसा हो, ठीक है ना, जब आप कुछ करना चाहते थे, आप तो टच करना चाहते थे और ये आपका घट गया, तो ऐसे हाँ सुन तो लो, अब आगे भी तो देख लो। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, धोखा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। लाइफ में तुम्हें पता दो, अरे तुम तो ट्रैफिक ऑफिसर बनोगे लगता है। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, तुम्हारे धोखे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन्फ्लेक्शन शब्द जो है ज़्यादा काम आएगा लाइफ में, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, इसकी वैल्यू करोड़ों में होगी है ना, और जो धोखा वर्ड है ना उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन्फ्लेक्शन वर्ड याद रखना, ठीक है ना, और सावधानी से चलना, ये सब है ना ट्रैफिक पुलिस के रूल्स है ना, ये लाइसेंस के टाइम पे काम आएंगे। हाँ लिखो भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट होता है जहाँ पर टेंजेंट लाइन कट्स ग्राफ, ठीक है, लिख लो।
टेंजेंट लाइन कट्स ग्राफ। तो हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं कि टेंजेंट लाइन टच करके जो है चली जाएगी। टेंजेंट लाइन कभी कभी काट के भी चली जाती है, ठीक है ना। सर्कल को काटती होगी ना वो उसको कर्व को। हाँ सही बात है, ग्राफ को, फंक्शन को, कर्व को। तो फिर टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है अगर वो काट के तो बेटे टेंजेंट की डेफिनेशन अगर मैं ये बोल दूं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, ठीक है ना, कि कर्व में और लाइन में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट है। क्या ये सही है? मैं क्या कह रहा हूँ, टेंजेंट की डेफिनेशन ये बोल दूं कि ग्राफ पे और लाइन पे एक पॉइंट कॉमन हो तो टेंजेंट है। तो सही है क्या? क्यों सही क्यों नहीं है? ये रही ना ऐसे करके, है ना। लाइन होती है हाँ तो ये भी तो लाइन ही तो है टेंजेंट। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन, है ना। दिस इज द डेफिनेशन एट एक्स एंड वाई, है ना। ये टेंजेंट लाइन होती है। पर टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व पे भी तो डिपेंड करी, कर्व का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ज्योमेट्रिकली कि टेंजेंट लाइन ग्राफ को कट कर देती है। डेफिनेशन तो बेटे यही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। ये लिख लो, ये गीता का सार है, ये है ना। ठीक है, गीता का सार ये। वो क्या गीता कई बार जो है समझ गए ना